लेकिन डॉक्टर साहब ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उठा दिए हैं। भट्टी साहब ने मईशत की तरफ भी इशारा किया है। अच्छा, वीक लिंक क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाए हैं, लेकिन इसमें बलूचिस्तान वाला पॉइंट जरा पहले ले लूं, इजाजत दे? जरूर सर, जरूर लीजिए। मैं तो बलूचिस्तान वाले पॉइंट के ऊपर मैं खबर देना चाहता हूं और इसको एक्सक्लूसिव बना लें आप अपने लिए, और ये खबर अभी तक किसी के पास है नहीं। ओके, चलिए, अल्लाह खैर करे। अच्छा, मुबैना तौर पे तमाम सरदारान जो आपस में एक दूसरे से जिसकी नहीं बनती, कौन कौन से कबाइल होंगे? मरी कबाइल होंगे, बुगटी कबाइल हैं, और बारोजई भी हैं, और भी काफी सारे, तकरीबन कोई 25-30 के करीब जो है वो कबाइल होंगे। अच्छा, फिर एथनिसिटी के अंदर अगर मैं देखूं तो प्योर बलोच जो है वो 33 के करीब होंगे, और उसके बाद पठान भी हैं, और फिर पंजाबीज भी हैं। फिर पंजाबियों का कत्ल शुरू होता है, और ये मामला बाकी इंटरनल और हैं। अच्छा, सारा जो बलूचिस्तान है वो कहता है कि आप हमारे पर कहते हैं कि हम ये सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमारे तो हाथ में कुछ नहीं है। अच्छा, फिर हम फौज को क्रेडिट देते हैं कि वो जो है वो पाकिस्तान के झंडे पे जो को मूतता है उसको फिर ये सोटियां मारते हैं, लेकिन सोटियां मारने से वो झंडों पे मूतना बंद नहीं करेंगे। वजह ये है कि वो कहते हैं कि सामने हमारे जहां सुई गैस निकली थी उसके साथ वाले घर के ऊपर जो है वो लकड़ियों से खाना बन रहा होता है, तो फिर वो बिकेंगे भी, चाहे वो इंडिया खरीदे चाहे वो कोई और खरीदे। तो जब सामने से मेरे गैस निकल रही हो और मेरा घर में जो है वो लकड़ी से खाना बन रहा हो, और वो खाना तकरीबन 10 घंटे में जाके तैयार हो, तो मुझे तो खाना भी नहीं मिलेगा ना। और जब मैं खा नहीं सकूंगा और मुझे छत मेरी टपक रही होगी, कितने अच्छे हैं मेरे घर के पुराने बर्तन, छत टपकती है तो कीचड़ नहीं होने देते, वो वाली हालत बन जाएगी ना। अच्छा, पॉइंट ये है, जो खबर देने लगा हूं वो ये है कि तमाम सरदारों को अमेरिका में बुला लिया गया। अमेरिका में कहां बुला लिया गया जी? व्हाइट हाउस? नहीं, ये नहीं बताऊं। चले, लेकिन चलो, जो आपकी पहली वाली बात थी डॉक्टर साहब, उसका इजाजत दीजिए, मैं एक लाइन बोल दूं, एक लाइन बोल दूं। ये जो आपने सुई गैस और लकड़ियों वाला, हम जानते हैं ये नक्शा, इतने वहां के जो है सरदार और उनके सारे रहे हैं, वसाइल गए हैं, एनएफसी से पैसे जाते हैं, तो ये इसका सारी एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर या पाकिस्तान के दूसरे इलाकों के ऊपर सर फौज को खबरें दी थी ना, कमांडर सर्दन कमांड को ये रिपोर्ट दी जाती थी कि सब कुछ ठीक चल रहा है, आपकी सड़कें भी अच्छी बन रही हैं, और इतनी ज्यादा हिफाजत में जब सड़कें बने तो सोचेंगे कितनी कमांड होगी हमारी। सर मेरी बात सुने, इतनी ओवर डिप्लॉयमेंट के बाद अगर मैं सड़कें तैयार कर रहा हूं तो इसका मतलब है खतरा ही खतरा है ना, कोई नॉन खतरा तो नहीं है। इतनी सारी डिप्लॉयमेंट, इतनी फौज के साथ। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये बलूचिस्तान हो गया, इसके साथ मैं कह रहा हूं कि सरदार राम जितने भी हैं उनके पास अब पैसे कोई नहीं है। अब पैसे जब नहीं होंगे तो फिर वो अमेरिका बुलाए जा रहे हैं। अमेरिका जब बुलाए जाएंगे तो साथ फजलुर रहमान का भी बलूचिस्तान में कुछ हिस्सा है। वो कह रहे हैं कि कुछ जो सूबे हैं उनमें से कुछ जिले जो मुझे लगता है उनके अंदर आजादी की लहर दौड़ेगी। पहले कौमी असेंबली में कहा। जी हाँ। फिर एक और बड़ी बात कर दूं कि बात चाइना से हो रही होगी और चाइना से लड़ने का मामला आ रहे होंगे, लेकिन मैदान जंग आपका बलूचिस्तान बनेगा मुबैना तौर पे। अगेन कॉन्स्पिरेसी थ्योरी समझिएगा, इसको असली ना समझिएगा, गलत समझिएगा, लेकिन ये है। अच्छा, तीसरी बात, खाकान अब्बासी को जो है वो ज़ेलेंस्की बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले काफी सारे ज़ेलेंस्की हैं हमारे पास, वो एक मोहसिन नकवी भी एक ज़ेलेंस्की है, अब खाकान अब्बासी भी एक ज़ेलेंस्की है। अच्छा, बड़ा दिल करता है जब पॉलिटिक्स में आने दो तो मैं कहता हूँ यार ये मिफ्ता इस्माइल भी एक चवल सा आदमी है, खाकान भी एक चवल सा आदमी है, तो दोनों को ना मैं लोगों के काइंडली नाम ना लीजिए लोगों के, प्लीज। खाकान अब्बासी 6.5 फुट का खाकान अब्बासी नहीं है क्या? नाम ना लूं तो क्या करते? जानते कौन है खाकान अब्बासी? मतलब इतना लंबा पहाड़ी बकरा कह दिया करे ना, पहाड़ी बकरा कह दिया करे, नाम नो भट्टी साहब, वी कांट डू दैट, प्लीज। अच्छा, मैं अब तेजी के साथ दूसरी बात आपके सामने करने लगा हूं। खाकान अब्बासी को भी किस तरीके से लाएंगे ये एक आप देख लें, लेकिन पॉइंट ये है कि आप यूं समझ लें कि खाकान अब्बासी के लिए भी बहुत मेहनत हो रही है। वो कहते हैं ये छोटा ज़ेलेंस्की जो है ना, अब ये बहुत तंग कर रहा है। अब वो तंग नहीं बेचारा कर रहा, उसके पल्ले कुछ नहीं है, फिर उसकी वजह से जो है वो पंजाब के अंदर सड़कों पे वो उन्होंने पानी लगाया, वो सारा रुड़ गया। अच्छा, वो पेड़ भी सही नहीं हुआ। फिर एक नवाज शरीफ जो है वो कैंसर हॉस्पिटल बन रहा है। मैं मेरे बकरे को जब कैंसर होगा ना तो तब मैं उसको
सर मेरे बकरे एक मिनट गाना सुना हुआ आपने? बात सुने सर, नहीं मैं पॉजिटिव बात कर रहा हूँ। पर्सन स्पेसिफिक जोक्स, एक गाना नो था, टारगेटिंग ऑफ एनी इंडिविजुअल। मेरा नाम ना ले। मैं बात नहीं करूंगा। नो वी आर नॉट डूइंग दैट। हम किसी का नाम लेके किसी को टारगेट नहीं कर रहे। थैंक यू। ठीक हो गया। अच्छा मुझे इजाजत दें तो बगराम से बात कर लूं। बगराम पे तो प्रॉब्लम नहीं है आप ना सर, सब्जेक्ट पे रहिए ना। बगराम एयरबेस की बात कर लूं प्लीज सर। मोटी बात समझिए सर, बगराम एयरबेस का मामला क्या है? ये एयरबेस साबिक सोवियत यूनियन ने 1950 की दहाई में तामीर की थी, कंक्रीट की है, और ये बहुत मोटी चीज है। इस बगराम एयरबेस को सबसे बड़ा सब्जेक्ट ले। दूसरा, $7 बिलियन का असला पाकिस्तान ने क्या करना है? अच्छा, पॉइंट ये है कि सुपर ताकत को अब आप जेडी वैंस के बाद आप ये समझना चाहते हैं कि ये अमेरिका जो है, अमेरिकन लॉबीज जो है, ये जो आपको मार्को रूबियो लग रहा है, आपको लग रहा है कि ये जो है जेडी वैंस जो है वो चाइना के साथ सीधा नहीं होगा? आपकी गलत फहमी है। पाकिस्तान ने अब डिसीजन लेना है। पाकिस्तान को बहुत जल्द ये कॉल आने लगी है। अच्छा, ये कॉल जो है ये खाकान अब्बासी रिसीव करेगा, वो ना होने के बराबर है। अच्छा, फिर आपका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है कोई नहीं, और आपने खारजा जो है वो आपने कमाल ही कर दिया। आपने कहा आपके पास खारजा तो है नहीं, तो आप क्यों ना इसहाक डार को रख ले। यानी इसहाक डार ने पहले खजाना बर्बाद किया, तो उसको दूसरा पोर्टफोलियो भी देना चाहते हैं ताकि किताब लिखें कि दो जो वजारतें बर्बाद करने वाला एक ऐसा फनियल सांप कि जो सारों को डस जाता है, यानी जिस के अंदर जाता है वो वजारत डस जाता है। फनियल सांप। तो ये सर, वो ये फनियल सांप मैंने नहीं कहा था, मौला जट ने कहा था। तो कहते हैं, और आपको पता है सागडा ये भी कहता है, अगर तू मैंने बुलाएगा तो टक 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 की आवाज भी आएगी। अच्छा, खैर, अब ये बगराम और $7 बिलियन, नाउ हाउ इसहाक डार विल टेक द डिसीजन? तो फौज ने लेना ना डिसीजन, तो फौज डिसीजन बताए। सर आप आखिरी बात तो इंपॉर्टेंट करने देना। देखिए, जनरल बाजवा ने अमेरिका के कहने के ऊपर सी पैक को मुकम्मल बर्बाद किया। इससे पहले भी बर्बाद हुआ और अब भी बर्बाद होता चला जा रहा है। कुछ काम नहीं किया। चाइना आपको नहीं छोड़ रहा। चाइना आपका दोस्त है, आपका हाथ पकड़ के बैठा है, आप उसके साथ नहीं जा रहे। अब आपने डिसीजन लेना है। अगर आपने अफगानिस्तान पर हमला किया, नेगोशिएशन ना की, अगर आपने उनकी तरफ जाने की कोशिश की, इसका मतलब है ये चीन के साथ आप जो है वो दोस्ती नहीं निभाएंगे, क्योंकि इस टाइम पे चीन बैठा है वहां पर। अफगानिस्तान कुछ नहीं है, चीन है। सोच लें क्या करना है। अब मेरा सवाल ये है आपके डॉक्टर उस्मान चौहान से भी, आसिफ अली भट्टी साहब से भी, और आपसे भी सवाल ये है कि अब आपको लाइन लेनी है। इधर यू आर टुवर्ड्स चाइना, और लॉजिक्स क्या बन रहे हैं, रैशनल क्या बन रहा है, या आप अमेरिका की तरफ जाएंगे, रैशनल क्या बन रहा है। डिसीजन आपकी सिविलियन फोर्सेस नहीं ले रही, फौज ले रही, और फौज को मानना होगा। भट्टी साहब, आपने पहले हाथ खड़ा किया, आप दे लीजिए जवाब, फिर डॉक्टर उस्मान से ले लेते। देखिए, हमें जो डॉलरों की चमक है ना, वो बड़ी पसंद है, और हमने ये 75 वर्षों में, 78 वर्षों में ये कुछ किया है। वी नो आवर बिजनेस, और इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं होता कि जब हमें चमक दिखाई देती तो हमारी आंखें चुदिया जाती। और आपने देखा, अभी नाम कुछ ले रहे थे डॉक्टर हसनैन, जो कि मैंने बड़े करीब से उसका दौर देखा है, पहाड़ से उतरे हुए एक बकरे का। और मैं उसी वक्त कहा करता था कि एस्टेब्लिशमेंट का असली वाला जानवर, जिसके ऊपर मैंने नाम नहीं लिया, अल्फाज जरा देखिए ना, जरा जज्बात जरा साइड में करके, मैं जज्बात को खाकान अब्बासी का नाम नहीं लिया। ये बातें देखिए मेरी बात, जब ये नवाज शरीफ ने इसको प्राइम मिनिस्टर बनाया था, तो मैं उस मीटिंग में मौजूद था कि जहां पे नवाज शरीफ की डिसमिसल के बाद सुप्रीम कोर्ट से ये डिसीजन होने जा रहा था, और इसके सर सुने ना, ये पॉलिटिकल सिस्टम, आपको पता है कि पूरा मरहून मिन्नत है किसी के। आपको पता है जिस मौलाना फजल रहमान की इन्होंने बात कही है, उसने क्या कहा था, हिलरी क्लिंटन ने लिखा है, जो केबल्स लीक हुई हैं विकीलीक्स की, उसमें उसने कहा कि साजी साडे वाली भी वेखो, असी भी तुहाडे खादिम, कदी सानू ते मौका दिओ खिदमत करन दा। तो हमारे यहाँ तो हर शख्स जो है ना वो मौके पे बैठा होता है। तो शायद खाकान अब्बासी कितना खुश नसीब है कि उसको उसके सगे जो पार्टी की अब्बासी, आप वो जो पॉइंट है वो तो बताइएगा ना कि मैं अर्ज कर रहा हूँ। देखिए,
अभी जिसका ये बता रहे हैं कि चाइना की तरफ देखना, आप इधर विद अस अगेंस्ट अस, अगेंस्ट अस नहीं होगा बल्कि अगेंस्ट चाइना, और ये बात दुरुस्त है। लेकिन पाकिस्तान एक दफा फिर डॉलरों की चमक में जाके आप बिल्कुल देख लीजिएगा, इस वक्त जो ताकतवर बैठे हुए हैं और जो ताकतवरों के आगे प्रवृत्ता है, ये तमाम चीजें उसी तरफ जाएंगी, और ये देख लीजिएगा वो ब्लेसिंग हासिल की जाएंगी, हम करेंगे वो। और चाइना का जो सी पैक बंद हुआ है, ये जब हम कहा करते थे तो लोग बड़े नाराज होते थे इस बात में, फिर आप कहेंगे नाम ना ले। उस वक्त जब इसको जनरल आसिम को, जब वो DGISPR से जनरल के तौर पे रिटायर हुए, जब उनको चेयरमैन लगाएगा सीपैक अथॉरिटी का, तो उसी से पता चल गया था कि अब क्या होने जा रहा है। उसके बाद जवाब देंगे फिर आपको, इस बात का जवाब वही देंगे जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि देखिए हम तो वो बात कर रहे हैं कि देखिए पाकिस्तान, मुझे इजाजत दीजिए एक बात कहने की। दिस कैन नॉट बी अ वन साइडेड मैच। यहाँ पे अगर हमारे पास ये स्पेस मौजूद है कि वी कैन कमेंट ऑन समवन, तो जब तक वो आदमी सामने बैठ के खुद को डिफेंड नहीं कर सकता, इट विल बी एन अनफेयर वन साइडेड थिंग टू डू। Dr. Usman, we are not blaming anybody. We are talking on the basis of some concrete evidence. मुझे बताइए कि आपने मुल्क के अंदर 31 unless that person is in a position to respond to what you are saying. I am not saying, I am telling you the reality. मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर reality ना 32 जून, देखिए सुन ले ना, फिर आप देखें, या तो हम हकायक को छोड़ दें। आप हकायक की बात करना चाहता हूँ तो आप हकायक की बात नहीं सुनना चाहते। पाकिस्तान में 32 जून लग रहे थे डॉक्टर साहब, 32 जून लग रहे थे। पाकिस्तान की डेवलपमेंट होनी थी, पाकिस्तान के अंदर गवादर पोर्ट बननी थी, पाकिस्तान के अंदर जो है ML2 बनना था, पाकिस्तान के अंदर नया रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर बनना था। ये सारा कुछ हमने देखा था कि $60 अरब जो है वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट होने हैं। मुझे बताइए कुछ भी नहीं हुआ, कुछ एक चीज भी हुई है तो क्या मतलब है इसका मतलब क्या है, इसका नतीजा क्या है? लेकिन हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। हम नहीं ब्लेम कर रहे, हम ये कह रहे हैं कि ये something that was there never happened. Dr. Usman, please. Ji, Dr. Saab, I would like to go back to the basics a little bit, because this sensitive issue of our periphery is very delicate. Or as an ordinary Pakistani, we feel that something isn't right with the situation. It is important to remember that Pakistan was a soft power idea. Quaid-e-Azam was not a jarnail, he was not a warrior, but his soft power, his incorruptibility mobilized people to give their lives, not just in the Hindustan, but in Pakistan West and Pakistan East. Soft power is absolutely required now. The way that people from our periphery have been treated has been with a viceroy mentality, a legacy of another regime that is long gone. We don't need to have a viceroy mentality, but in fact we have to treat as equals and with compassion. But the record speaks against this. It was in fact the butcher of Bengal who was sent in 1974 to quell the Balochistan insurgency, the butcher of Bengal. So it's not just that we haven't learned the lessons 50 years later, but immediately after it happened, we had the same mindset. That is what must stop now. And when their daughters come to our capital asking for their loved ones, you must embrace them. You cannot drag them through the streets as we did. Exactly. These are our sisters. These are our daughters. This level of compassion is required, because together we will build a soft power ideal जिसके लिए ये पूरी कौम जान देने को अभी भी तैयार है, long before the occasion, to build something new. That is what matters. Otherwise, it won't be this district or that district. You've already lost more than half of your people 50 years ago. They're coming back to you and you're still not ready to take them back. And that is the problem now. So a little bit of love and compassion and no more viceroys. That's what is required.